नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे खास कार्यक्रम मसला में आप सभी का स्वागत है। बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बिसात बच गई है। प्रदेश में सियासी दलों के विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर पिछड़ा वर्ग पर खास नजर है और सत्ताधारी दल बीजेपी की अगर बात करें तो हरियाणा में पिछड़ा वर्ग ओबीसी को लेकर लगातार बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। हरियाणा की सैनी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया कि अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण मिलेगा। ग्रुप सी में 5% आरक्षण दिया जाएगा और साथ ही बिना ब्याज के 5 लाख तक का कर्ज भी मिलेगा। हालांकि बीजेपी पूरी तरह से सतर्क दिखाई दे रही है और पार्टी ने सीएम बदलने के बाद अब मोहन लाल बडोली को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर नया दांव खेला। कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब मुहिम के जरिए लोगों से सीधा संवाद कर रही है और रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने करनाल यमुनानगर के बाद अंबाला में हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा की और साथ ही इस यात्रा को काफी समर्थन मिला। वर्करों के साथ साथ नेता भी काफी उत्साहित नजर आए और इनेलो की अगर बात की जाए तो इनेलो की ओर से बीएसपी को अपने साथ लेने को खुद को मजबूत और थर्ड फ्रंट दिखाने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में जेजेपी की अगर बात की जाए तो जेजेपी ने भी अपने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलनी शुरू कर दी है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नूंह जिले के तीनों सीटों पर जेजेपी की चाबी का निशान विजय होगा। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि हरियाणा में जातीय समीकरण कितने अहम होंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बिसात बच गई है। प्रदेश में सियासी दलों के विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर पिछड़ा वर्ग पर खास नजर है। सत्ताधारी दल बीजेपी की अगर बात करें तो हरियाणा में पिछड़ा वर्ग ओबीसी को लगातार बड़े ऐलान किए जा रहे हैं और साथ ही हरियाणा के सैनी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया कि अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण मिलेगा। ग्रुप सी में 5% आरक्षण दिया जाएगा और बिना ब्याज के 5 लाख तक का कर्ज भी मिलेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सतर्क दिखाई दे रही है और साथ ही पार्टी ने सीएम बदलने के बाद अब मोहन लाल बडोली को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर नया दांव खेला। और अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा कांग्रेस हरियाणा में मांगे हिसाब मुहिम के जरिए लोगों से सीधा संवाद कर रही है और रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने करनाल यमुनानगर के बाद अंबाला में हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा की। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का क्योंकि 10 साल में हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया भाजपा ने। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, देश में सबसे ज्यादा अपराध, देश में सबसे ज्यादा नशा, आज हरियाणा में ऐसी स्थिति बन गई। हरियाणा की गरीब आदमी के अधिकारों से उनको वंचित रखा गया। एससी समाज के, ओबीसी समाज के अधिकारों पर चोट मारी गई। किसान को, कर्मचारी को, सरपंचों को, हर वर्ग को सड़कों पर आना पड़ा और हर वर्ग के साथ अन्याय किया इस सरकार ने। तो 10 साल हरियाणा बेहाल और इसीलिए हरियाणा मांगे हिसाब। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हर वर्ग का साथ समर्थन मिल रहा है। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा लोगों ने बहुत साथ दिया। लोकसभा चुनाव में न सिर्फ हम 5 लोकसभा सीट जीते लेकिन भाजपा से ज्यादा मत प्रतिशत भी हमें मिला और भाजपा से ज्यादा विधानसभा सेगमेंट्स में कांग्रेस की लीड आई। लोकसभा चुनाव में तो हरियाणा की जनता ने भाजपा को किया था हाफ, विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता भाजपा को करेगी साफ। बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बिसात बच गई है और प्रदेश में सियासी दलों ने विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर पिछड़ा वर्ग पर खास नजर है। और सत्ताधारी दल बीजेपी की अगर बात करें तो हरियाणा में पिछड़ा वर्ग ओबीसी को लेकर लगातार बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। हरियाणा की सैनी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ये ऐलान किया कि अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण मिलेगा और ग्रुप सी में 5% आरक्षण दिया जाएगा। बिना ब्याज के
5 लाख तक का कर्ज भी मिलेगा। और हालांकि बीजेपी पूरी तरह से सतर्क दिखाई दे रही है। पार्टी ने सीएम बदलने के बाद अब मोहनलाल बडोली को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर नया दांव खेला। और बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर रण सज चुका है। सभी पार्टियां पूरे जोरों शोरों के साथ चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है। तो ऐसे में इसी पर चर्चा करेंगे। आज मेहमानों का परिचय करा देती हूं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजवीर सिंह रोहिला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता कमल हांडा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इनेलो प्रवक्ता कृष्ण कुटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सवाल मैं करना चाहूंगी कांग्रेस प्रवक्ता का, हांडा जी का। हांडा जी, लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब पद यात्रा, दोनों में कितना डिफरेंस? सोनिया जी आपको नमस्कार, प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा, बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा, उन नदियों को के कुछ नाम रखे बहते धारों का क्या होगा। और शिव की गंगा भी पानी है, आबे ज़मज़म भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका परस्तों से पूछो, और इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज भी अलग बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और नस्लों का करे जो बंटवारा रहबर वो कौम का ढोंगी है, और क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी थी। तो ऐसा है मैम कि ये स्टेट के लिए हो रहा है। राहुल जी की तो बात ऐसे थी कि उनको वहां पर उनका माइक ऑफ कर दिया जाता था संसद में, जब अपनी बात कहने की जब वो करते थे, शुरुआत करते थे, उनको एक पंजी उनके बहुत सारे भाषण किए गए कि कभी संसद पटल पर नजर भी ना आए। अफकोर्स रिस्पॉन्सिबल इज भाजपा। अब ये कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी कर रहे हैं प्रदेश के लिए जी हरियाणा मांगे हिसाब से 10 सालों में आपने किया क्या है, किसी एक वर्ग के लिए कोई अच्छा काम किया हो। अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनावों से थोड़े टाइम पहले आपने मुख्यमंत्री बदल दिया और बोल रहे हैं कि ओबीसी सीएम दिया। आपको ओबीसी सीएम कहने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको तो ये कहना चाहिए था काबिल हमने जो है वो मुख्यमंत्री दिया, लेकिन काबिलियत भी क्या है, खैर रबड़ स्टैंप पहले भी थे, अभी भी रबड़ स्टैंप है। बाकी मैं वही बता रही हूँ कि इन्होंने जो है मैडम, इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं, उसी का हम लोग हिसाब मांग रहे हैं। चाहे हमारे पहलवान बेटियां हैं, किसानों के साथ इन्होंने कितना दुराचार किया। अभी भी किसान शंभू बॉर्डर पे बैठा है, सरपंचों के लिए 21 लाख अनाउंस कर दिए। लेकिन मेरी डिबेट हुई थी संतोष बेनीवाल जी से, जो सरपंचों की नेत्री है, और उनके प्रवक्ता के साथ भी हुई थी, जो कि राशिद हथौड़ा जी हैं। तो उन्होंने बताया, मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा 21 लाख की जो घोषणा हुई है तो आपको मिला, कहते 1 रुपया नहीं आया अभी तक हमारे अकाउंट में। तो ये खाली घोषणाएं करें। क्रीमी लेयर के लिए भी जो एससी ओबीसी की बात करते हैं, इन्होंने एससी ओबीसी का सबसे ज्यादा दुराचार तो इन्होंने ही किया। इनका आप देख लीजिए, इन्होंने क्या क्या उनके ऊपर जुल्म नहीं ढाए। इनको लगता है कि बस वो मनुस्मृति वाला हम ले आए, मनुवाद ले आए हम, कि राजा हो, फिर वो ब्राह्मण हो, और फिर वो क्षत्रिय हो, फिर सबसे नीचे सेवा करने वाले। सबको हमारा संविधान बराबर हक देता है, चाहे किसी भी जाति का हो, और सब हमारे साथ है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, ब्राह्मण है, एससी ओबीसी, सब हमारे साथ सभी जातियों के हैं। क्योंकि कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। हम लोग इनकी तरह ये नहीं करते, विभाजन का काम नहीं करते। आपने फर्क पूछा राहुल गांधी जी की यात्रा का, सबने देखा वो एटलीस्ट गोदी मीडिया तो नहीं दिखा पाया, लेकिन यूट्यूबर्स पे और हमने वैसे बहुत देखा, क्योंकि हमारे ग्रुप्स हैं कांग्रेस के, तो हमें तो पता चलता रहता था। तो उनसे मार्मिक दृश्य हमें देखने को मिले। लेकिन भाजपा की मानसिकता इतनी घटिया और निम्न स्तर की है कि 5 साल की मुस्लिम बच्ची के साथ भी उनके गलत जोड़ दिया। बहन को प्यार कर रहे हैं, भांजी की मेहंदी देख रहे हैं, तब भी गलत बातें इन्होंने कह दी। तो ये जो हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी कर रहे हैं वो प्रदेश को बताने के लिए कि देखो इन्होंने क्या क्या किया, वो जनता भी जानती है, इसीलिए इनको हाफ कर दिया इनको हरियाणा में। अब विधानसभा में इनको साफ करेगी जनता, ये मेरे से लिख कर ले लें, कुछ भी हो जाए। अब जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली। अब नायब सिंह जी अब हिस्सा नहीं हटा दिया, फिर ही बता दूं मैं। और नायब जी यू टर्न ले रहे हैं क्रीमी लेयर के लिए, कि हमने 8 लाख किया था, इन्होंने 8 से घटाकर 6 कर दिया खट्टर साहब ने।
अब यू टर्न लेके अब सैनी साहब जो है न्यायाधीश जी क्या करें, उन्होंने मुझे कहा कि हम 6 से 8 कर देंगे और 21 लाख सरपंचों को इतने दिले हैं, तो ये है नहीं, क्योंकि पैसे इनको तो लूटने की आदत है, इनको देने की आदत नहीं है मैम। दे आर नॉट गिवर्स, दे आर लूटर्स, मतलब छीनने की बात करते हैं, चाहे वो किसी के मुंह का निवाला हो। खुद उद्योगपतियों को बढ़ा रहे हैं, 17 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया, और इनको है कि गरीब जो है SC जो पिछड़ा है, जो गरीब है, उनको 5 किलो अनाज पे धकेल दी। यानी कि आप ये सोचिए कि कहीं कहाँ तरक्की हुई। हरियाणा में भी कई लोगों को मिल रहा है 5 किलो राशन। 5 किलो राशन का मुझे बता देंगे मेरे भाई रोहिल्ला जी कि भाई 5 किलो राशन में कितने लोगों का चलता है? एक आदमी का भी नहीं चलता महीने का। और ये अपने सीना ठोकते हैं, छाती ठोकते हैं अपनी कि जी हमने ये दिया 80 करोड़ का। ये भिखारी बना दिया आपने तो जनता को। हमारे समय में तो नहीं था। महंगाई की बात ये नहीं करते, इन्होंने हर चीज को कितना महंगा कर दिया, जबकि ये दावे क्या लेकर आई थी ये सरकार। अब बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, बहुत हुआ डीजल पेट्रोल की मार। अब की बार मोदी सरकार, अब तो खैर मोदी की गारंटी भी खत्म है, मोदी जी भी नहीं, अब तो NDA है, ठीक है जी। और अल्पमत में ये हरियाणा में भी है, केंद्र में भी अल्पमत में है, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं ये। ठीक है, ठीक है हांडा जी, झूठ बोलना है इन्होंने सिर्फ झूठ परोसना है। ठीक है हांडा जी, लौटूंगी आपके पास। रुक करना चाहूंगी रोहिला जी का। रोहिला जी, आपने कांग्रेस प्रवक्ता को सुन लिया, तो ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये है कि दीपेंद्र हुड्डा की पद यात्रा का कितना असर हरियाणा में दिखेगा? जी नमस्कार, कमल अहमद जी को नमस्कार, कृष्ण कुटेल जी को भी, और हर खबर देखने वाले हर दर्शकों को मेरी राम राम। लोकतंत्र है, चुनाव का समय, 3 महीने बाद हमें चुनाव में जाना है, तो हर पार्टी अपनी कोशिश कर रही है भाई जनता में कैसे पहुंचा जाए। अलग अलग अपने अभियान चलाए जाते हैं। तो उसी बात में मेरे हिसाब से तो दीपेंद्र हुड्डा जी अपना एक ये कर रहे हैं भाई, हरियाणा मांगे हिसाब, जनता मांगे हिसाब। तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी कल महेंद्रगढ़ आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं बनिएगा बेटा हूँ, पूरा हिसाब लेके आया हूँ। तो हिसाब तो जनता को 10 साल का कांग्रेस पार्टी को देना है। कांग्रेस पार्टी ने कितने घोटाले किए, कितनी उन्होंने अत्याचार किया, कितनी उन्होंने तुष्टीकरण किया, और विकास की बातों छोड़ दो, क्योंकि आप अगर किसी विशेष क्षेत्र में कुछ कर देते हो तो वो पूरे हरियाणा का संपूर्ण विकास नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो 10 साल में किया है 14 लाख राशन कार्ड, आयुष्मान योजना, भावांतर भरपाई योजना, 17 फसलों का MSP, PM किसान निधि, हर घर जल योजना, 1,40,000 पक्की नौकरियां, 1 लाख से ज्यादा नौकरियां STRN के माध्यम से जिनको सिक्योर किया गया। ऐसी बहुत सी योजनाएं, और आज भी मुख्यमंत्री जी ने जो अग्निवीरों के लिए एक योजना लॉन्च की है, 10% आरक्षण दिया जाएगा, 5% अलग दिया जाएगा। 30,000 से ज्यादा सैलरी होगी तो वहां सब्सिडी दी जाएगी। 5 लाख का जो ऋण है वो बिना ब्याज दिया जाएगा, उनको लाइसेंस दिए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी जनता को समर्पित है, और हम अपना जो हिसाब है वो जनता की पंचायत में रखेंगे। तो मैं तो कहता हूँ ये दोनों हिसाब लेके जाए, हुड्डा साहब अपने कार्यकाल का भी, और भारतीय जनता पार्टी का, जनता अपना फैसला कर देगी, ठीक है ना। लेकिन ये तो आना चाहिए, इनको बड़ी जल्दी रहती है, तो पेशेंस रखा करो आप, कोई बात नहीं, आप हमारे सम्मानित हो। तो सुन भैया, आप हमेशा मतलब कोई भी बात है आप हमें कोसने पर लग जाती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बात होती है रिपोर्ट कार्ड के ऊपर। रिपोर्ट कार्ड में आप बताएं आपने 10 साल में कितनी तुक्की नौकरियां दी थी, और हमारी नौकरियां माप के देख लेना आप। और आपकी नौकरियों में कितने रिश्तेदार भर्ती किए थे आपने, कितने लोगों को पैसे देकर भर्ती किया था, कितने लोगों को आपने अस्तित्ववाद के माध्यम से भर्ती किया था। तो ये बहुत से सवाल है जिनके जवाब आपको देने चाहिए, क्योंकि रोहतक के लोगों ने जेल में भी राशन कार्ड बनवाए थे। रोहतक के लोगों ने जैसे तो फार्म भरा था, तो यमुनानगर में भी मतलब 300 प्रोफेसर लगे थे, तो पूरे हरियाणा में वैसे लगे थे, लेकिन वो थे सभी रोहतक के। ये शायद आपको पता नहीं, आपकी पार्टी को पता कर लेना आप। तो ये चीजें आपने देखी थी, जो अपना क्षेत्रवाद किया, जो भाई भतीजावाद किया, जो भ्रष्टाचार किया, जो लोक सभा की राजनीति की, उससे आजीज होकर 2014 में भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने वो सेवा करने का काम वो सेवा भाव से किया। 9.5 साल तक हमारे हरियाणा के सबसे पूरे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने शिद्दत से सेवा की है, हर वर्ग को उन्होंने राह देने का काम किया है। उन्होंने ना कोई भाई भतीजावाद किया, ना क्षेत्रवाद किया। उन्होंने तो जो विपक्ष के MLA थे उनको भी ग्रांटें दी है, अगर कोई काम लेके चला गया तो उसका भी काम किया है।
तो असली जवाब तो आपने देना 10 साल में आपने क्या किया और किस बिहार पे आप आज जनता से वोट मांग रहे हैं। ठीक है रोहिला जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता कुटेल जी भी लगातार बने हुए हैं। कुटेल जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि इस बार तो आप गठबंधन में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और बीएसपी के साथ एक सीट से कितना आगे बढ़ेंगे? सोनिया जी, यहाँ एक सीट की बात नहीं है। जब 2014 के अंदर चुनाव हुआ और 2014 के चुनाव, लोकसभा का चुनाव पहले था और बाद में विधानसभा का चुनाव हुआ, तो उस चुनाव के अंदर जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो है कि लोकसभा के अंदर जो प्रदर्शन वो ठीक नहीं था, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 31 विधायक जो है कि वो इंडियन नेशनल लोकदल के बने थे। और मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को बताना चाहता हूं कि जो एक सीट से जो है आंकड़े का काम करते हैं, हमारी एक सीट में एक से हम अनेक इस चुनाव के अंदर जीत करके आएंगे। और इस हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन की सरकार को बनाने का काम करेंगे, क्योंकि आज जो मुद्दा जो है कि बैकवर्ड कम्युनिटी का जो बड़ा पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी जो है लुभावने चुनावी वायदे करके जो है जनता को अपने और आकर्षित करना चाहती है, और जनता जो है कि इनको जान चुकी है, क्योंकि इन्होंने कभी भी जो है कि पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की जो है उनको लाभ पहुंचाने का काम नहीं किया। तो अब कह रहे कि हम सी ग्रुप के अंदर 5% और 10% जो है कि अग्निवीर योजना के तहत भर्ती करने का काम करेंगे। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि बैकवर्ड कम्युनिटी की जो जनसंख्या यहाँ पर सबसे अधिक है वो 52% है। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। बैकवर्ड की जितनी जनसंख्या के आधार पर जो है कि उनको राइट्स मिलना चाहिए, क्योंकि ये भीख नहीं है, ये अधिकार है। क्योंकि ये लोग अधिकार सोचते हैं और आज खुद बैकवर्ड कम्युनिटी का मुख्यमंत्री बनकर के जो है कि एक भीख वाली बात जो है कि लोगों के साथ करता है। इन लोगों को भी जो है कि समझना चाहिए कि आज तक चाहे वो कांग्रेस पार्टी का शासन देश की आजादी के बाद रहा हो और 10 वर्षों से जो कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश और प्रदेश के अंदर रही हो, लेकिन इन्होंने ना तो काका कालेलकर की रिपोर्ट को और ना मंडल कमीशन को लागू करने का काम किया है, और ना ही अनुसूचित जाति लोगों के लिए जो 85वां संशोधन जो था और 85वें संशोधन के अनुरूप जो है इन्होंने पदोन्नति में आरक्षण वाला जो मामला कहा कि हम 1995 से जो है कि उसको लागू करने का काम करेंगे जी। लेकिन अभी तक भी जो है कि अनुसूचित जाति लोगों के लिए उसको लागू करने का काम नहीं किया, और ना ही बैकवर्ड कम्युनिटी को उनको पूरा कोटा देने का काम किया है। आज भी हरियाणा प्रदेश के अंदर 64,000 नौकरियां जो है कि वो बैकलॉग है। तो सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ पर है तो वो अपने मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाए कि पहले उस बैकवर्ड कम्युनिटी के 64,000 बैकलॉग को पूरा करने का काम करें। और जो आज कहते कि हम अनुसूचित जाति लोगों के लिए जो है कि काम करें, अनुसूचित जाति लोगों को इन्होंने गरीब बनाने का काम किया है, ना कि मजबूत करने का काम किया है। मैंने भी आपके डिबेट पर जो है पहले भी आपके चैनल के माध्यम से जो कि मैंने उस बात को उठाया था, जो कंपोनेंट बजट है, जो हमारा टोटल बजट होता है उसका 20% जो बजट होता है वो शेड्यूल कास्ट के लिए जो कि खर्च किया जाता है। लेकिन आज तक जो है 25 वर्षों तक उस बजट का 20% जो है कि अनुसूचित जाति लोगों के लिए जो है कि वो खर्च नहीं किया गया। अगर वो खर्च किया जाए, जैसा कि अब की बार हमारा 2.25 लाख के करीब जो है कि वो बजट है, और उसके अंदर से जो कि 35 और 40 के बीच में जो कि अनुसूचित जाति लोगों के लिए जो है कि वो बजट बनता है। लेकिन अगर वो बजट इस कम्युनिटी के ऊपर खर्च कर दिया जाए तो, लेकिन मैं जो कि जानता हूं कि कोई भी गरीब नहीं रहेगा, कोई भी जो कि गरीबी की लाइन में नहीं होगा, कोई भी जो कि 5 किलो चावल लेने की लाइन में नहीं होगा, क्योंकि वो बजट इतना होता है उससे चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर लगाएं, चाहे वो हेल्थ की ओर लगाएं, चाहे जो कि उनको व्यक्तिगत जो कि लाभ पहुंचा करके जो कि मजबूत करने का काम करें। लेकिन आज तक इनकी बदनीति है, कांग्रेस की भी यही रही है और भारतीय जनता पार्टी की भी यही रही है, इन्होंने उसको लागू करने का काम नहीं किया है। और रही
रिजर्वेशन कोटे की बात है, आरक्षण की बात है। जो मैंने भी पदोन्नति में आरक्षण वाला जो मामला है, लेकिन चौधरी देवीलाल जी ने जब 1979 के अंदर जब सरकार थी, 2 फरवरी 1979 के अंदर जो है कि चौधरी देवीलाल जी ने रोस्टर प्रणाली से जो है कि उस बात को पूरा करने का काम किया, लेकिन और आज तक किसी भी सरकार के अंदर उस कार्य को पूरा करने का काम जो है कि इन्होंने नहीं किया। ये गरीबों को वायदे करते हैं और जो कि उनकी वोट को बटोरते हैं, सत्ता को अपने हाथ के अंदर लेते हैं, लेकिन आज यहाँ पर जो कि 85 से 90% लोगों का जो है कि वो मात्र 3, 4, 5% लोग ही खा रहे हैं। वही सत्ता के ऊपर काबिज है, वही जो है कि सबसे ज्यादा लोग अपने आप में दिखावटी के अंदर है। आज इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो शेड्यूल कास्ट की जो संख्या वो 23 और 24% है जी। अगर 23 और 24% जो उनकी संख्या बनती है तो उनका उतना ही अधिकार होना चाहिए, चाहे जमीन का मामला हो, चाहे वो बजट के मामले के अंदर हो, चाहे नौकरियों के अंदर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो, चाहे वो कौशल विभाग के अंदर हो, लेकिन नहीं है। लेकिन ये 3-4 जो पूंजीपति वर्ग है और जो मनवादी, अभी जो बहन हमारी आंडा साहब बोल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी तो जो है कि वही जो है कि मनवादी व्यवस्था को जो है कि हरियाणा प्रदेश देश के अंदर जो है कि वो स्थापित करना चाहते हैं, तो इनकी मंशा वही है। ये भक्ति में ज्यादा और ना कि जो है कि संवैधानिक जो हमारे कानून है, संविधानों में जो अधिकार है, संविधान में जो नियत अधिकार है, ये उनको ना मान करके ज्यादातर जो लोग ये कि भक्ति के दौरान जो है कि भक्ति के अंदर लोगों को डाल करके, विश्वास में डाल करके जो है ये इस प्रकार का माहौल जो है कि क्रिएट करना चाहते हैं, खड़ा करना चाहते हैं। ये कुछ चंद लोगों के खिलाफ जो है और एक बहुत बड़े तबके को जो है कि ये भिड़ाने का काम करते हैं और मात्र कुछ % लोग हैं जो ऐसी स्ट्रेटेजी जो है कि लोगों के बीच में जाकर के देते हैं और वो लोग यानी कुछ चंद कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ जो है कि वो बोलते हैं और वो झंडा बुलंद करते हैं और लड़ाई लड़ाने का काम करते हैं, जो आपस में लड़ते हैं और उस लड़ाई का फायदा जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कि उठाने का काम करती है। और उसी नीति पर जो है कि आज कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने भी कभी भी जो है कि दलितों का उद्धार करने की बात नहीं की है। ये कहते ही भी कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, लेकिन वो गरीब के साथ नहीं रहा, गरीब के गले के ऊपर रहा है। लेकिन बहन आंडा जी जो कि हाथ हिला रही थी, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आपकी हरियाणा प्रदेश के अंदर जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है कि यहाँ पर उनका शासनकाल था और शिक्षा मंत्री जो कि दलित कम्युनिटी से थी गीता बुकल जी, और उसके माध्यम से राइट टू एजुकेशन में जो है कि एक बयान दिया गया कि 1 से 8वीं तक बच्चा जो है कि वो स्कूल में जाए या ना जाए उसको पास कर दिया जाएगा। लेकिन जब बच्चा स्कूल के अंदर नहीं जाएगा तो वो 9th क्लास के अंदर जाकर के क्या करेगा, क्या उसका बेस मजबूत होगा, कमजोर होगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न जो है कि यहाँ पर खड़ा होता है। और जो है कि दूसरा जो शिक्षा नीति जो है कि इन्होंने लागू करने का काम किया है कि बच्चा जो है कि जब सुबह स्कूल के अंदर जाता है वो अपनी जो है कि होमवर्क की बुक नहीं देखता, ना वो किताब को देखता है बैग के अंदर, लेकिन वो थाली और चम्मच को देखता है। कहीं मैं थाली और चम्मच तो ना भूल जाऊं, क्योंकि वो ये भिखारी की शिक्षा जो है कि इन्होंने लागू करने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि उन स्कूलों को जो है कि बंद करने का काम किया है। ठीक है पटेल जी, इसी पर जवाब ले लेते हैं हांडा जी से। हांडा जी, तमाम तरह के आरोप हुड्डा के शासनकाल में शिक्षा नीति पर सवाल उठाए गए हैं, कई तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाए गए हैं, कैसे खंडन करेंगे? और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो परिवारवाद की राजनीति करती है। सोनिया जी, मैं इनका जवाब दे देती हूँ जी। कांग्रेस पार्टी का ये मुकाबला कर नहीं सकते जो काम हमने किए। इन्होंने तो खाली जुमले दिए भाजपा ने। ये आयुष्मान की बात करते हैं, 5 लाख का इलाज फ्री इन लोगों को मिलता होगा, ऐसा भी होता है इनके यहाँ तो भाजपा में कि पैसे आपको मिल जाए चाहे सर्जरी हो या ना हो। और 200 करोड़ IMA का जो है पेंडिंग है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, जिन्होंने नहीं दिया है। प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है जी। किसान निधि भी नहीं मिल रही किसानों को, और अगर आप किसानों की इतने हितैषी हैं तो आपने क्यों उनको शंभू बॉर्डर पर बिठा रखा, क्यों नहीं जाने देते दिल्ली किसी के बाप की बकौती तो नहीं है ना। पक्का देश है ये, पक्का देश है, हमारे किसान भाई अन्नदाता हैं। हाँ जी, भाषा की मर्यादा बनाए रखिए, बात पूरी कीजिएगा। हाँ नहीं ठीक है, किसी के क्यों उनको रोका जा रहा है? आप बताइए, पंजाब का किसान अगर चल के आ रहा है तो हरियाणा को रोकने का क्या मतलब बनता है? 7 लेयर बैरिकेडिंग करते हैं आप, उनके ऊपर ड्रोन से आप छर्रे चलाते हैं, उनके ऊपर उनको अंधा करते हैं।
750 किसान पहले इन्होंने मार दिए और फिर माफी मांग कर वो 3 काले कानून वापिस लेने पड़े इनको। और पोर्टल का जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा वो सर्वर ही डाउन हो जाता था जब बेचारे जो जरूरतमंद होते थे वो इन्हीं के लिए खुला होता था या इन्हीं लोगों के लिए। भ्रष्टाचार इन्हें कहते हैं खर्ची पर्ची। इन आपके यहाँ तो बोलियां लगती हैं और अटैची चलते हैं। अब खर्ची पर्ची की बात छोड़ दो, आपके ही 2-3 प्रोफेसर है उनसे पूछना कौन सी खर्ची पर्ची दी थी उन्होंने, उसके बाद वो नजर ही नहीं आए डिबेट में हमारे साथ कि आप ही बता दीजिए कौन सी खर्ची पर्ची ली थी। हुड्डा साहब के टाइम पर लगे थे आप। तो शिक्षा का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, स्वास्थ्य सेवाओं का भी बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। महंगाई, बेरोजगारी, गरीब बंदे की तो उन्होंने कमर तोड़ दी है कि बंदा ढंग का कपड़ा भी नहीं खरीद सकता अपने लिए, जो कांग्रेस के वक्त में खरीद सकता था। कांग्रेस के टाइम में कोई आंदोलन नहीं हुआ था, कोई आंदोलन नहीं हुआ था ना। महंगाई इतने चरम पर थी जो इस टाइम हो गई है भाजपा के वक्त में। ये उद्योगपतियों का तो 17 लाख करोड़ माफ कर दिया, 5 लाख का ये कहते कर्ज देंगे। 5 लाख में क्या बनता है आजकल के महंगाई के जमाने में भाई? जरा मुझे ये बताने का काम करें जो बोला इनके नेता ने। और मैं कुछ बातें कहना चाहूंगी। ये कहते हैं ओबीसी को भी हम साथ लेकर चलेंगे, ये वर्ग वो वर्ग। अरे भाई सबसे ज्यादा अपमान तो आप ही ने किया भाजपाइयों ने ओबीसी वर्ग का। आपने बना तो दी द्रौपदी मुर्मू जी, आपने प्रेसिडेंट, लेकिन आपने और उधर रामनाथ कोविंद जी भी बनाए दलित समाज से, और लेकिन आपने उनका सम्मान कितना किया। और यहाँ तक कि आप ही के जो राज्यपाल थे सतपाल गवर्नर जी, उन्होंने कहा था कि मैं द्रौपदी मुर्मू जी से मिलने जा रहा था तो बीच में मेरे को रोक दिया गया कि आप नहीं जा सकते। यानी कि पीएमओ से परमिशन मिलेगी तब आप प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी कोई समस्या उनके सामने नहीं रख सकते। ये बात। और जैसे इन्होंने कहा मुकाबला कर ले, मैं तो कहती हूँ मैं अकेली होती हूँ। मैं और बोलिए राजवीर रोहिंग्या जी, मैं अकेली बैठी हूँ, आप 10 भाजपाई बैठ जाए और 10 INLD वाले बोल जाए, मैं अकेली मुकाबला करूंगी आपका। और वैसे भी रिटायर्ड जजेस ने कहा था, आपको याद दिला दूं, कि राहुल जी वर्सेस मोदी जी हो जाए, लेकिन मोदी जी नहीं माने क्योंकि फेस नहीं कर सकते। झूठा जो तानाशाह होता है वो किसी चीज का मुकाबला नहीं कर सकता, वो सच्चाई का। सच्चाई के आगे झूठ कभी नहीं टिक सकता। और मैं बता दूंगी इनको, कुटेल जी अपनी जरा कुटिलता जरा कम करें। आपने कहा आप 19 बने थे और हमारे 13 नहीं, ईमानदारी से बात है, हमारे 10 बने थे, आपके 19 बने थे 2014 में, लेकिन 2019 में हमारे 31 आ गए और आपके आ गए 1 पे। ठीक है, तो आपने एक बार ये भी बीच में बोल दिया 50% जो है ओबीसी है, दिस एंड दैट। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके टाइम पे क्या क्या आप काम करते थे। परिवारवाद की बात आप करते हैं, आप देवीलाल जी से लेकर दुष्यंत चौटाला तक आ जाइए, क्या वो परिवारवाद नहीं है, क्षेत्रवाद नहीं है? मेरे को बताइए 10-10 साल की सजाएं काटी किसने? आपने। और मुझे उसका प्रूफ दिखाइए, प्रूफ दिखाइए कि आपने मना करा कि 8वीं क्लास तक बच्चा नहीं पढ़ने जाएगा। सरकारी स्कूल हम ही ने खोले, आपने कोई एक स्कूल खोलने का काम नहीं किया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। मैं तो अभी 10 काम गिना, 15 काम गिना दूं, लेकिन आपसे एक भी गिनाते हुए बनेगा, सिवाय आपके वो टीचरों की भर्ती घोटाले में और आपके आय से अधिक घोटाले में। राम रहीम को संरक्षण आपने दिया, सिरसा से था ना राम रहीम, व्यभिचारी, नाककारी और खूनी आप ही के यहाँ से था। आपकी नाक के नीचे वो पनप रहा था, फल फूल रहा था, लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया। और आपके परिवार में फूट है, चश्मा उतारेंगे तो आपको नजर आएगा कि कांग्रेस ने क्या क्या किया था। राष्ट्र निर्माण आप किसी आका ने नहीं किया था, नेहरू जी ने शुरू किया था, गांधी जी ने शुरू किया था। गांधी जी की तो खैर हत्या कर दी गई थी, नेहरू जी 9 साल तक जीते रहे। आप आजादी के लिए कोई आप बता दे भाजपाई या कोई वो रहा हो। आपका तो जो RSS पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है भाजपा की, उन्होंने तो 52 साल तक झंडा नहीं फहराया। और जब हमारा संविधान बना, ओबीसी का ये क्यों कह रहे थे 400 पार? संविधान बदलना चाहते थे और आरक्षण खत्म कर देना चाहते थे। संविधान हमने बचाया, मजबूत विपक्ष हमने दिया। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है कृष्ण कुटेल जी, जरा बताइए गप्पे। और ये इसका मुझे प्रूफ ला कर दीजिएगा। आप चैलेंज करती, चुनौती देती हूँ आपको मैं चैनल के माध्यम से, इसी चैनल पर दिखाना आप मुझे या किसी भी चैनल पर कि 8वीं क्लास तक गीता बुक्कल जी ने मना किया जी बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। ये तो कितनी इतनी मूर्खतापूर्ण बात आप करेंगे कि जो गले से ही नहीं होता कि बच्चा नर्सरी केजी से जाता है। पहले हम भी पढ़े हुए बहुत साल पहले, आप गीता बुक्कल जी तो अभी थोड़े साल पहले की बात है, हमने पढ़ाई करी है शुरू 1964 से 1965 से, तब भी हम पढ़ते थे पहली दूसरी कच्ची पक्की फिर पहली दूसरी। अब तो आ गया ना नर्सरी केजी, LKG एंड UKG। आप क्या नजरें मत चुराइए, आप अंधभक्ति का चश्मा आप उतारिए और ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए। आप एक पे थे आप और एक पर ही रह जाएंगे आप ले आइए। मैं तो कह रही भाजपा प्रेमी, मैं तो शुरू से ही बोल रही हूँ कि INLD भाजपा की बी टीम है, बसपा भी भाजपा की बी टीम है।
आप विपक्ष में थे 2014 में, तभी आपने ठीक है हांडा जी, सहयोगी जवाब भी ले लेते काम हैं। किया आपने। हांडा जी, आपके सवालों का जवाब ले लेती हूँ मैं। कुटेल जी, आपने सुना तमाम तरह के आरोप लगाए गए। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा प्रेमी है इनेलो और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, क्या कहेंगे? हेलो, कुटेल जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बोलिए। जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी प्रेमी है इनेलो और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है इनेलो। तमाम तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं, कैसे खंडन करेंगे? देखिए, इनके कहने से क्या बनता है, और लेकिन जनता जानती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो विपक्ष का जो नेता रहने का जो कार्यकाल रहा है, कभी भी उन्होंने जो है कि जनता की आवाज उठाने का काम नहीं किया है। जब किसान आंदोलन कर रहे थे, जब किसान सड़कों के ऊपर थे, तो उस समय जो है कि एक 3 दिन का सेशन बुलाया गया, और लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो कि भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के जो कि वो 3 घंटे के अंदर जो कि खत्म कर दिया, साइन करके जो कि वो चले गए हैं। और आपने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को भी देखा होगा, जब विधानसभा के अंदर वो बोलते हैं, वो जनता की आवाज उठाने का काम करते हैं, और लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है कि बाईपास करके जो है कि वो चले जाते हैं। तो ये इनके कहने से, यहाँ बोलने से जो है कि वो कुछ नहीं होता। जनता जानते, जनता आज कह रही है कि जी हमारा इस हरियाणा प्रदेश का अगर मुख्यमंत्री हो तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जैसा जो सत्य का धनी है और जो बात को बोलता है उसको पूरा करने का काम करता है, और जिसके साथ खड़ा होता है उसका भी साथ देता है। लेकिन इनकी कथनी और करने के अंतर है। ये मान ले कहते कुछ और है और करते कुछ और है। तो मंचों के ऊपर भाषण कुछ और होता है और अंदर कुछ और होता है। मैंने पहले भी कहा है, ये जो वायदे आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कर रहे हैं, ये एक भी वायदा जो है कि पूरा करने वाले नहीं है। लेकिन जब जब इस हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनी, चाहे चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार हुई, जो वायदे जनता के साथ के लिए कर्जा माफी का जो है कि उन्होंने वायदा किया तो कर्जे माफ किए, बुढ़ापा पेंशन का वायदा किया तो बुढ़ापा पेंशन लागू करने का काम किया है, और किसानों के जो सड़क किनारे वृक्ष लगे थे जिससे कि फसल खराब होती थी और उसका मुआवजा देने की जो बात की, तो सरकार बनते ही जो है कि किसानों को मुआवजा दिया। दूसरा जो है कि बिजली के बिल माफ करने का काम जो किया, जो सोसाइटी के जो कर्जे थे उनको भी माफ करने का काम जो किया। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला करके जो है कि हरियाणा की लोकल गवर्नमेंट जो गांव के अंदर जो निवास करते हैं, जो पंचायत है, सरपंच है, उनको मजबूत करने का काम किया। बड़े पैमाने पे जो है कि वो ग्रांट देने का काम किया है। चाहे वो किसी भी समाज का क्यों ना हो, चाहे वो बैकवर्ड कम्युनिटी का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा काम किया था चौधरी देवीलाल जी ने। एक योजना चलाई कि बच्चा स्कूल के अंदर जाएगा उसको 1 रुपया दिया जाएगा, यानी वजीफा छात्रवृत्ति योजना जो है कि चौधरी देवीलाल जी के द्वारा जो चलाई गई और उसको मजबूती के साथ लेके वो किया गया, और बच्चों ने जो है कि शिक्षा ग्रहण करके जो है कि अपने आप को जो है कि वो बढ़ाने का काम किया। लेकिन आज तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जो कि शेड्यूल कास्ट की छात्रवृत्ति को डाका है, उन्होंने तो जो है कि उसकी छात्रवृत्ति को ढकारने का काम किया है। जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, कोई आउट ऑफ स्टेट जाते हैं, तो उनकी छात्रवृत्ति जो है कि उन्होंने रोकती है, और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो डॉक्टर अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना है उसको भी जो है कि इन लोगों ने बंद किया हुआ है। और जब चौधरी देवीलाल जी की सरकार थी, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मैं हांडा जी को भी याद दिलाना चाहता हूँ और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता है उसको भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जो प्रसूति के समय के अंदर जो जच्चा बच्चा की रख रखाव के लिए जो पैसा देने की जो बात की थी, शुरुआत किसने की है? वो चौधरी देवीलाल चौटाला जी के समय के अंदर जो कि वो की गई है। लेकिन वो कांग्रेस ने नहीं की है, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। जनता के हित के अंदर, जनता के पक्ष के अंदर जो है कि जो नीतियां तैयार की गई है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम में की गई है, चौधरी देवीलाल जी के टाइम के अंदर जो है कि वो की गई है। आज ये पार्टी को फॉलो करके उनको भी जो है कि पूर्ण रूप से लागू करने का काम नहीं करती है। मैंने अभी आपको बताया कि पदोन्नति में आरक्षण वाला जो मामला है, तो यानी आज तक किसी ने पूरा करने का काम नहीं किया। लेकिन चौधरी देवीलाल जी की जब 1979 के अंदर सरकार थी, रोस्टर प्रणाली के द्वारा जो है कि उसको भरने का काम किया है। लेकिन आज तक ये लोग नाटकबाजी करते हैं और मंचों पे जाकर के देखिए कुछ कच्चे और चमचे दलाल पैदा करके देखिए उनके मार्फत जो है कि ये समाज को बताने का काम करते हैं, जिससे कि समाज विचलित भी हो जाता है। और कुछ जो समझदार जो लोग हैं, लेकिन वो डाल करके हरियाणा प्रदेश को बढ़ाने के अंदर अपना सहयोग करते। और अब की बात है कि अब की बार कमेरे और मजदूर
का गठबंधन है हरियाणा प्रदेश के अंदर, किसान का मजदूर का गठबंधन है, बहुजन समाज पार्टी और जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन है। और 2024 के अंदर जो कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सरकार होगी वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की सरकार होगी। ठीक है कुटेल जी, वापस लौटूंगी आपके पास। रोहिला जी का रुख करना चाहूंगी। रोहिला जी सुन पा रहे हैं आप? जी। रोहिला जी, तमाम तरह के आरोप दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं ने लगाया। ठीक है हांडा जी, अभी आ रही हूँ आपके पास, जवाब ले ली थी रोहिला जी से। दोनों प्रवक्ताओं ने, ठीक है रोहिला जी जवाब। सोनिया जी मैं निकल जाता हूँ, इनसे बात करवा लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, जवाब दे दूं मैं? सोनिया जी प्लीज मुझे टाइम दे दीजिए। राजवीर जी आप कह दीजिए 5 मिनट, आप मैं पहले बोल लूं क्योंकि मेरे को कहीं जाना है। ठीक है हांडा जी, बात। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ। मैं ये कह रही थी कि पटेल जी कितने झूठ बोल रहे हैं क्योंकि भाजपाई हैं वो। ये इसमें तो उन्होंने प्रूव कर दिया, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं कि भाई अस्पताल नहीं थे। अरे पीजीआई एम्स वगैरह आपके आका ने किसी ने बनवाया नहीं, एक अस्पताल बनाया हो सिरसा में, ढंग का तो बता दो, अपने ही एरिया में बनाया हो तो, वहां पर भी नहीं बनाया। किसान के कर्ज हमने माफ किए, पेड़ काटे, आप पर्यावरण के दुश्मन थे, इसका मतलब आपको भी समझ नहीं थी कि एनवायरमेंट क्या होता है। छात्रवृत्ति तो खत्म कर दी भाजपा ने, ठीक है, 5000 स्कूल बंद कर दिए इन्होंने। और ये INLD वाले भी झूठ पर झूठ बोलेंगे, हमने ये किया, हमने वो किया। अरे देवीलाल जी जैसे तो आप तो उनके पैरों के नाखून बराबर नहीं है, जो आगे उनकी जो क्या कहते हैं, उनकी जो आगे जो आए, जो उनके आगे सक्सेसर आए, जो उनके आगे पीढ़ियां आई, उन्होंने वो तो चौधरी देवीलाल के बिल्कुल पैर के नाखून के बराबर भी नहीं। ये आप मुझसे सुन लीजिए। और ये कितनी आपने बचकानी एक बयान दिया कुटेल जी ने कि संविधान को मजबूती हमने दी। अरे आपने क्या, मैंने पूछा ना क्या रोल था आपका तो कोई रोल था ही नहीं। कोई एक भी आपका संसद सुन लीजिए, बनाया किसने था? BR अम्बेडकर जी ने बनाया था संविधान। एक मिनट रुक जाइए, मैं छोड़ने वाली हूँ, फिर मैं डिबेट मेरे को खत्म करने दीजिए पहले आप। नहीं आप रुक जाइए, झूठ मत बोलिए। मेरे को पता है आप भाजपा की बी टीम है, आपने विपक्ष में होते हुए भी आपने उनका सहयोगी दल बनकर काम किया, आप ही ने सरकार बनाई भाजपा के साथ, इसीलिए धनाधन आप ही झूठ बोलते हैं। आप ही लिख लीजिए, बताइए ना। मैं सोनिया जी थोड़े से काम गिनवा दूं। हमने पंचकुला में हमने फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट हमने खोला, कानपुर क्षेत्रों में फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, दूसरे जी करनाल में पटना मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, पानीपत इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन, सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, लॉ IIT एक्सटेंशन, अशोका यूनिवर्सिटी, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, कानपुर में भी मेडिकल कॉलेज था, CKD और सब छोटे राम जी के नाम से इंजीनियरिंग कॉलेज था, जिनको यूनिवर्सिटी बनाया। मेवाड़ में मेडिकल कॉलेज हमने खोला, गुड़गांव में फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी हमने बनाई, और यहाँ तक कि IT हब जहाँ से स्टेट को 80 से 85% रेवेन्यू आता गुड़गांव से, वो भी हमारे कांग्रेस और भुट्टा सरकार जी की देन है। ठीक है, समझ गए आप? और भिवाड़ी में चौधरी देवीलाल ने हमने बनाया, सैनिक स्कूल भिवाड़ी में हमने बनाया। ठीक है, सिरसा में अच्छा, जींद में चौधरी रणधीर के नाम से यूनिवर्सिटी बनी, जज्जे में एम्स, कैंसर इंस्टीट्यूट, रोहतक में IIM, PGI मेडिकल कॉलेज, 4 पावर प्लांट, यमुनानगर में भी, हिसार में भी न्यूक्लियर पावर प्लांट भी लगाया, फतेहाबाद में। बता दें हमने 250 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई, इन्होंने आधा किलोमीटर आपके पास पूरी लंबी लिस्ट है। ठीक है, ठीक है हांडा जी, ठीक है। रोहिला जी से सवाल लेना चाहूंगी। रोहिला जी, आप देख रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता तमाम तरह के आरोप लगा रही है। एक बात तो साफ है कि कांग्रेस पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है इस विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे? ऐसा कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, ये आगे होने की कोशिश कर रही है, बस डिबेट में कोई लंबी चौड़ी बात नहीं इनकी, क्योंकि मेरा सारा समय ये खा गई। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने जो किया उसके तो ये पसंद भी नहीं है, क्योंकि आप ये पंचायतों की बात कर रहे थे, तो 2014 में हुड्डा साहब का जो बजट था पंचायतों के लिए 600 करोड़ था। भारतीय जनता पार्टी का 2024 का जो बजट है 7500 करोड़ है। आप गुणा कर लेगा कितने गुणा हमने बजट बढ़ा के दिया है पंचायतों को। SC-BC चौपालों के लिए, नवीनीकरण के लिए हमने बजट पास किया है। ठीक है ना, अंतिम तेल तक पानी पहुंचाया है। वो पानी चाहे तो चौधरी बंसीलाल जी ने पहुंचाया था या हमने पहुंचाया है। ठीक है ना, तो ये जो अच्छा ये रणबीर यूनिवर्सिटी की बात कर रही थी आप जी, मैं उस टाइम की मैं पूरी डिटेल दे दूंगा। वहां सिर्फ आपने ढांचा खड़ा किया था, ना तो कोई कोर्स आया था, कुछ नहीं आया था, खाली आधा अधूरा आपने वो किया था उसका उद्घाटन।
उस पे कम से कम भी 250-300 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी और मनोहर लाल जी की सरकार ने की है उसमें इन्वेस्ट, तब जाके वो यूनिवर्सिटी बनी है। और 18 मंजिला जो पीजीआई हॉस्पिटल बनने लग रहा है वो भारतीय जनता पार्टी बनाने लग रही है, तभी आके विजिट करना आप, ठीक है ना। तो यह कहने में कुछ नहीं, आपने जो किया जनता ने आपको 10 साल से सत्ता से बाहर रखा और फिर भी रखने वाली है। आप लोगों ने ओबीसी की बात करते हो ना, आप ओबीसी की बात क्यों करते हैं? हम ओबीसी की बात इसलिए करते हैं क्योंकि ओबीसी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया तो किया है। 8% बैकवर्ड ए में पंचायत और नगर निकाय चुनाव में आरक्षण इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। और कल अमित शाह जी ने घोषणा की है कि बैकवर्ड बी को भी 5% आरक्षण दिया जाएगा। इसलिए हम चिंता करते हैं। आप लोगों ने क्या किया था? बैकवर्ड के लिए 500 लीटर की एक टंकी दी थी आपने, झूठे प्लाट दिए थे, जो प्लाट झूठे दिए थे ना आपने, वो प्लाटों का कब्जा और भारतीय जनता पार्टी ने दिए। रोहिला जी, जो भी मुख्यमंत्री घोषणाएं कर रहे हैं, विपक्ष तो उसको लगातार चुनावी घोषणाएं बता रहा है। हाँ, ये नहीं, हमने घोषणाएं भी, नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं चीजों की जो मैंने आपको बताई है। और जो राशि है 2400 करोड़ रुपए हरियाणा के गुड़गांव के विकास के लिए जारी की जा चुकी है। तो इनको कुछ नहीं पता, इन्होंने जमीनें लूटी है, सीएलयू करे हैं, घर भरे अपने, और कुछ नहीं है। सिर्फ भ्रष्टाचार की दंडी कांग्रेस सरकार थी। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने नायब सैनी जी को तीसरी बार के लिए हमने अपने मैदान में उतार दिया, हमारे चेहरा ये है। आप अपना चेहरा बता के दिखा दीजिए, मान जाऊंगा मैं आपको। तो आपका कांग्रेस पार्टी का चेहरा कौन होगा? जैसे आपने 2009 में किया था उठा साहब को, कर दो आपको, फिर आपको पता चल जाएगा आप खड़े हो। तो इसलिए इधर उधर की बातें मत किया कीजिए, आप फैक्ट की बातें किया कीजिए। नंबर 2 एक बात और, आप बार बार इनेलो को बीजेपी की मीटिंग बोल रहे। इनेलो इंडिया गठबंधन में क्यों शामिल होना चाहती थी? ये आपका मामला है, हमारा नहीं है। तो जवाब आप लोग आपस में दो, तो हमारे को बीच में क्यों लाते हो? भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी की सरकार ने जो अभी रफ्तार पकड़ी है, क्योंकि अभी चुनाव होके हटे थे तो थोड़ी सी सुस्त मामला था। अभी एकदम पूरा बुलेट ट्रेन की तरह ये सरकार चल रही है और रोज फैसले लिए जा रहे हैं। ये सरकार हाली पाली गरीब मजदूर वंचित शोषित के लिए समर्पित है और उन्हीं के लिए फैसले लिए जा रहे हैं जो फैसले धरातल पर नजर आ रहे हैं। ये विपक्ष का तो रुदाली है, ये जारी रहेगा। आने वाले समय में जब हम चुनाव में होंगे तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ठीक है, ये तो जनता ही तय करेगी कि जनता के दल पर कौन राज करेगा। और वहीं अभी मैं कुटेल जी से जवाब लेना चाहूंगी। कुटेल जी, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं। संविधान की मजबूती को लेकर उन्होंने जवाब दिया, तो कैसे खंडन करेंगे, क्या प्रतिक्रिया? कुटेल जी सुन पा रहे हैं? संविधान के ऊपर मैंने क्या बात बोली थी और वो क्या बोल रही थी जी, लेकिन फिर भी मैं होंडा को इसको जवाब देना चाहूंगा कि आज जो उन्होंने पिछले चुनाव के अंदर जो संविधान का ढिंढोरा पीट करके वोट बटोरने का काम किया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो विरोधी जो संविधान की रही है वो कांग्रेस पार्टी की है, क्योंकि सबसे ज्यादा अमेंडमेंट जो है कि वो कांग्रेस के शासनकाल के दौरान हुए। 98 अमेंडमेंट जो है वो कांग्रेस ने किए, उसके अंदर बहुत से जो की बदलाव लाने का जो प्रयास किया, लेकिन यहाँ की जनता मजबूत है और जनता जो की अपना मत का प्रयोग करके क्षेत्रीय पार्टी को शक्ति बढ़ाने का काम किया है। और जब ये ऐसे बिल जो है कि संसद के अंदर राज्यसभा के अंदर लेकर के आए तो उसको बदलवाने का काम जो है कि वो क्षेत्रीय पार्टियों ने किया है। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करना चाहती है और ये कि पहले के चलते बैठे हैं। दोनों पूंजीपतियों के पक्ष के अंदर पूंजीपतियों से पैसा लेते हैं और पूंजीपतियों के पक्ष के अंदर आर्थिक नीतियां बनाती हैं और उनको लाभ पहुंचाने का काम करती है। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो मजदूरों कमेरे वर्ग की पार्टी, और अब तो बहुजन समाज पार्टी का जो समझौता है वो भी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है। और बहुजन समाज पार्टी भी जो है वो दलितों की राजनीति करती है। और दूसरा जो है कि वो जो कि मजदूर और जो दलित लोग हैं उनसे चंदा इकट्ठा करके जो है कि पार्टी को मजबूती करने का काम करते हैं, उनके पक्ष के अंदर ही आर्थिक नीति बनाने का। जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब बहन मायावती जी की सरकार हुई है तो बहुत लाभ पहुंचाने का काम किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर किया। और कानून व्यवस्था जो थी वो उत्तर प्रदेश के अंदर जो कि वो देखने लायक थी, क्योंकि वहां पर था कानून द्वारा राज।
और आज इस हरियाणा और देश के अंदर जब हम देखते हैं कि कानून व्यवस्था जो है कि वो बनाई हुई है और आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो है कि दोनों को पाई हुई है और दोनों सत्ता के लोभी है, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसी पर जवाब ले लेते हैं। या कुछ भी हो, चाहे आंदोलन करें चाहे मौतें हो, इनको कोई किसी प्रकार की परवाह नहीं। ठीक है, इसी पर जवाब ले लेते हैं। रोहिला जी, तमाम तरह के आरोप उन्होंने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में है, तो ऐसे में क्या प्लान है कि भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था को किस तरह से व्यवस्थित करेगी, किस तरह से, क्या प्लान है? जो हाथी में जो घटना घटी थी उसके आरोपी को पकड़े गए मुर्गा एनकाउंटर में, सोनीपत में क्या हुआ है, नायब सैनी जी ने सीधा ऐलान किया है और निर्देश दिया है भैया तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ जाओ। तो सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी कानून के मामले में सख्त है। हरियाणा सरकार ने लगातार एक्शन लिया है और देखती रहेगी, क्योंकि ये तो एक एक्शन नहीं है। कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के श्री नायब सैनी जी जो मुख्यमंत्री है वो हरियाणा के 3 करोड़ जनता के सुरक्षक है, ठीक है ना। तो इनके कहने न कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इनके राज्य में क्या क्या हुआ करता था, मतलब रेडी पर कहने खा लिया पीछे साउथ होगा, तो ये बात भी आपके राज्य में हुआ करती थी। जो तबुक आपके राज्य में थी पूरे हरियाणा में देना है, इसलिए आप 20 साल से सत्ता से बाहर है, ठीक है ना। तो आप लोग FIR के लिए गए थे तो आपका पगड़ी बदल यार थे, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया, तो आप किस भी हाथ में कर सकते, भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम कर सकते हो आप। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल तक सुशासन दिया है और आगे फिर देने जा रही है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपके जो गठबंधन के साथी है, मुझे नहीं लगता वो 3 महीने पूरे कर पाएंगे, क्योंकि उनका अभ्यास रहा हरियाणा में चुनाव के अंत में गठबंधन टूट जाता है। तो आप वहां चिंता करिए, हमारी चिंता मत करिए आप। और हरियाणा की जनता की चिंता करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी की सरकार पूरी तरह सक्षम है। ठीक है, रोहिला जी आपने जवाब दे दिया है और ऐसे में कांग्रेस प्रवक्ता के पास मैं जाना चाहूंगी। हांडा जी, आप आवाज आ पा रही है आपको? हांडा जी, ठीक है, शायद तकनीकी खामी के कारण संपर्क टूट गया है। इनेलो के प्रवक्ता के पास मैं जाना चाहूंगी। कुटेल जी, दीपेंद्र हुड्डा की ये जो हिसाब पदयात्रा है, क्या इसका बीजेपी का जो वोट बैंक है वो आपकी तरफ आएगा, क्योंकि इससे सीधा कांग्रेस को फायदा होगा कि तमाम तरह के ये अब दीपेंद्र हुड्डा ने हिसाब पदयात्रा शुरू की है और ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, तो इस यात्रा का कितना फर्क जो है, कितना असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? कांग्रेस की नाटकबाजी जो है कि वो जनता जानती है। ये नाटकबाजी करके जनता को गुमराह करके जो कि सत्ता को अपने हाथ के अंदर जैसे लेना चाहते हैं। जनता जो है इनके कार्य को जो कि वो जानती है। और जब हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो प्रदेश की कमांड जो है कि दूसरे लोगों के हाथ के अंदर किए, तो इन्होंने पीटने का काम किया है, उनको जो है कि डरा धमका करके भगाने का काम किया है। और ये बाप और बेटा जो है ये इस हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बढ़कर के फिर वही क्षेत्रवाद के और इस हरियाणा प्रदेश को लूटने का काम जो है कि वो इन लोगों का जो है कि वो जारी रहेगा। और उसी तरह के ऊपर ये तरह के हथकंडे बना करके जो है कि ये आगे लेकर के आते हैं। और यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इस प्रदेश का जो प्रदेश का अध्यक्ष है वो गौण बढ़कर के जो है कि वो रह जाता है और वो पूर्ण रूप से आगे ना करके जो है कि वो इनकी गुलामी करने का काम जो है कि आज इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि वो हो रहा है। ठीक है, कुटेल जी, एक और सवाल है मेरा आपसे कि कांग्रेस तो हिसाब पदयात्रा निकाल रही है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी पूरी मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव में उतर चुकी है, तो ऐसे में इनेलो की क्या रणनीति है विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, आज इस हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 10 वर्षों से रही है और 10 वर्षों के अंदर जो है कि 24 घोटाले इस हरियाणा प्रदेश को दिए हैं। आज बड़ा पैमाने पे जो है कि युवा जो है कि वो हताश है बेरोजगारी को लेकर के। और आज तीसरे घर से जो है
कि बच्चा जो युवा है वो विदेशों के अंदर पलायन कर रहा है। जब यहाँ पर रोजगार के अवसर होंगे तो युवा क्यों बाहर जाएगा। आज पूरा हरियाणा प्रदेश जो है वो नशे की चपेट के अंदर है और जो है कि आज यहाँ की जो हालात है वो बहुत जो है कि वो बुरी है और जनता जो है कि इनको जानती है। और इस अब की बार जो है इंडियन नेशनल लोकदल ने जिस प्रकार से जो है कि जनता के बीच में जाकर के चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो पदयात्रा निकाली, ये तो अब निकाल रहे हैं। ये तो यात्रा जो है चुनावी यात्रा है, ये तो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने तो जब इस हरियाणा प्रदेश के ऊपर जो है कि मेवात के अंदर लोगों के ऊपर कहर डाला जा रहा था, यानी किसानों को जो है कि लाठियां बाजी जा रही थी, किसानों को जो है कि डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, उनका शोषण हो रहा था, उनको मारा जा रहा था, तब चौधरी अभय चौटाला जी ने जो है कि पदयात्रा निकाली, जब जो है कि लोगों की बात को सुना और उसको विधानसभा के अंदर उठाने का काम किया। लेकिन आज जो है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका बेटा दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये तो नाटकबाजी कर रहे हैं। जी ठीक है, नाटकबाजी की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी तो पूरी तरह से मजबूत दिखाई दे रही है क्योंकि उनकी ओबीसी वोट बैंक पर पूरी तरह से नजर है। देखिए सोनिया जी, एक प्रश्न यहाँ पर पैदा होता है, हाँ। जिसने 10 वर्षों तक किसी भी क्षेत्र को देश के अंदर शासन किया हो, अगर उसने काम किए हों, लेकिन उनको इतनी घोषणा करने की जरूरत ना होती क्योंकि फिर उनका काम बोलता है। लेकिन अब ये मंचों के ऊपर जाकर के जो है कि घोषणाएं करते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे। तो 9.5 साल तक क्या किया इन लोगों ने? पहले बैकवर्ड कहा था, पहले मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बदला? 9.5 साल के बाद बदल करके अब बैकवर्ड कम्युनिटी का जो है कि वोट को बटोरना चाहते हैं कि हमने मुख्यमंत्री बना दिया है। ये सब फुसलेबाजी है, ये सब चुनावी बातें हैं। आज जो घोषणाएं हैं सब चुनावी घोषणाएं हैं, सब जनता जानती है। पहले क्यों नहीं किया? इन्होंने बड़ा प्रोजेक्ट इस हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई नहीं दिया है जिससे कि जो युवाओं को रोजगार मिले। आज चाहे आंगनबाड़ी वर्कर की बात हो, चाहे कंप्यूटर्स ऑपरेटर्स की बात हो, चाहे यहाँ पर डॉक्टर्स की बात हो, लेकिन सब के सब जो है कि वो दुखी हैं, इस सरकार से दुखी हैं। ठीक है, कुटेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद और बीजेपी प्रवक्ता राजवीर रोहिला जी भी हमारे साथ बने होते, आपका भी धन्यवाद। कांग्रेस प्रवक्ता कमल हांडा जी, आपका भी धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और ऐसे में विपक्ष भी लगातार हमलावर है क्योंकि मुख्यमंत्री जो लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, विपक्ष उसको घेरता हुआ नजर आ रहा है और तमाम तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। विपक्ष लगातार इनको चुनावी जुमले बता रहा है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस मजबूती के साथ इस चुनावी मैदान में उतर चुकी है ये तो आप देख ही रहे हैं। लगातार तैयारियां की जा रही है, मंथन किया जा रहा है और ऐसे में कांग्रेस भी हिसाब मांगे पदयात्रा के मुहिम के तहत लोगों से सीधा संवाद कर रही है। तो ऐसे में ये तो वक्त ही बताएगा कि जनता के दिल पर कौन राज करेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।